there's nothing lot to discuss in the chapter. बेसिक चीजें हैं. ट्राइंगल थोड़ा अच्छा चैप्टर है जिसमें चीजें डिस्कस करना जरूरी है बहुत ज्यादा. तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, लेट्स फर्स्ट राइट, एक एक चीज लिखते चलते हैं. सबसे पहली चीज कि अगर एक रे है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर अगर रे स्टैंड करती है, देन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ, देन द सम ऑफ measures of two adjacent angles formed, two adjacent angles. सर ध्यान रखने के बाद क्या है, स्टैंड ऑफ अ लाइन, ध्यान दो. If a ray stands on a line, on होना चाहिए, on. If a ray stands on a line, एक रे जो है वो एक लाइन के ऊपर है, on a line, then the sum of the measures of the two adjacent angles formed is supplementary या 180 डिग्री बोल दो आप, ठीक है ना. इसको और क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर एक्सियम बोला जाता है, लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है ना. मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन है जिसके ऊपर एक रे आपने खड़ी कर दी है. तो अगर मैं इसके ऊपर रे मान लेता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सॉरी ए ओ सी एंड ए ओ बी, यहाँ पे ए ओ बी होना चाहिए. एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री, हम ये बोलना चाह रहे हैं, लिख लो. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स, इसका ही कॉन्वर्स है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, देन देयर आउटर आर्म्स मस्ट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मस्ट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, दो मेरे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है ना. दो एडजेसेंट एंगल है, एक एडजेसेंट एंगल ये है और दूसरा एडजेसेंट एंगल ये है, मान लो, ठीक है ना, ये एंगल है. तो अगर इनका सम 180 है तो ये लाइन हमेशा इसके सामने ही रही होगी, ये लाइन पॉसिबल नहीं है, ठीक है. इज इट क्लियर, बेसिक चीजें क्लियर है. सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन. if an angle is 4 times its supplement, if an angle is 4 times its supplement, find the angle, its supplement, सर थोड़ा सा आप ऊपर कर सकते हो. find the angle. yes बेटा, क्या दिया हुआ है, if an angle is 4 times its supplement, find the angle. ये ठीक है. एक एंगल 36 कितना रहा है, 180 divided by 5 36 ना. Yes, sir, 36. x plus 4x. If an angle is 4 times its supplement, मतलब एक एंगल है वो 4 गुना है अपने सप्लीमेंट्री एंगल की. तो अगर एक एंगल x है, 144 डिग्री, एक एंगल x है, यस बेटा बिल्कुल सही बताया. दूसरा क्या है, 180 माइनस x है. तो जो ये एंगल है ये 4 Yes, टाइम sir, अपने sir. सप्लीमेंट के हैं. तो x is 4 times its supplement. So from here you'll get 5x is equal to तो x है ना, बाद 720. को पुट भी तो करना इक्वेशन. x आ जाएगा 144. सो 144 है. यस, ठीक है ना, x का वैल्यू 144 आ जाएगा. इज इट क्लियर, यस बेटा. सर एक और बार समझा दो. देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ एन एंगल इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, एक एंगल जो है वो उसके सप्लीमेंट्री एंगल के 4 टाइम्स है. मतलब एक एंगल अगर x है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 माइनस x है. तो वो कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स अपने सप्लीमेंट्री है, तो 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री. लीनियर इक्वेशन ओपन करोगे, 4 और 1 5x आ जाएगा 720, x आ जाएगा 144. यस सर. इज इट क्लियर, सबको समझ आ गया, श्योर. चलें आगे. सर ऊपर का ना सेकंड पॉइंट रह गया लिखना. देखिए Yes. चलें आगे.
Yes, sir. Yes, sir. No, sir. क्या हुआ कृतिक, नो क्यों बोल रहे हो? सर ये लिख थ्योरम रहा बनाता था। कौन है सर? थ्योरम हम लोग खुद बनाते हैं। लिखो चलो। सर OE, यस बेटा। सर ये सेकंड वाले एक बार वापस समझा दो। सेकंड वाले ने ये बोला कि दो एंगल अगर एडजेसेंट एंगल्स अगर 180 है तो लाइन स्ट्रेट लाइन ही होगी। जैसे मान लो किसी ने बोला यार एक एंगल ये है और एडजेसेंट एंगल ये है, अब इसका सम 180 है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसका सम अगर 180 होगा तो ये बिल्कुल इसके सामने होगी लाइन। यस सर। ठीक है ना, हम ये बोलना चाह रहे हैं। यस सर। नेक्स्ट लिखो, OE बाइसेक्स एंगल AOC एंड OF बाइसेक्स एंगल COB and OE is perpendicular to OF, then show that AOB are collinear. Let me draw the figure for you. AOB पॉइंट के नेम दिए हुए C, F और E। ठीक है ना, जो OE है वो बाइसेक्ट कर रहा है AOC के एंगल को, OF जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BOC के एंगल को, और OE जो है वो OF के परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूव करना है कि AOB कोलिनियर है। AOB कोलिनियर कब प्रूव कर पाओगे? जब AOB 180 के बराबर प्रूव कर दोगे। चलें कैसे करेंगे इसको प्रूव, लेट्स सी, देखें। 2 मिनट। ओके नहीं, ठीक है। सर वो बीच में सर एंगल कर दिया दिया हुआ तो proof। बता सकते हैं? क्या बताऊं आर्यन, क्या जानना है? सर कैसे करेंगे? नहीं बता रहा आया। हूँ तो सबको बताऊंगा ना। हाँ सर। कोशिश कर लो सर सब हो एक गया। बार, गिव अ ट्राई। यस सर, हो गया। यस सर। सर वेट, सो लास्ट में ये कंक्लूजन हो रहा है कि एंगल AOC एंड एंगल COB आर मेकिंग लीनियर पेयर। सर एंगल AOC प्लस लीनियर। एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। यस, लेट्स सी कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से यस समझना। सर। दो लाइन का है, ठीक है ना। कैसे करोगे, मान लो ये इक्वल है तो ये x और ये x बोल सकता हूँ मैं। क्या लिखा है? OE बाइसेक्स एंगल AOC, तो OE जो है वो AOC एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो पार्ट में कट कर रहा है। इज इट क्लियर? तो XX एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट, OF जो है वो BOC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो OF जब BOC को बाइसेक्ट करेगा तो मैं बोल सकता हूँ ये Y है तो ये भी Y हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक और चीज दी है, क्या दिया है क्वेश्चन में? OE is perpendicular to OF. So when I am saying OE is perpendicular to OF, मैं बोल सकता हूँ ये जो एंगल स्वेप्ट हुआ, ये x plus y कितना हो गया? 90 हो गया। 90। 90। Therefore I can say that x plus y is 90. Therefore I can say that 2x plus 2y will be 180. Yes sir। If you see what is 2x, it's angle AOC. What is 2y? Angle BOC. 180 हो गया। Therefore I can say that AOB lie on a straight line, as they have OC as the common arm. Is it clear? Easy था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले।
सर x प्लस वाई 90 इसलिए हुआ क्योंकि OE और OA परपेंडिकुलर थे। दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दूसरा, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि POQ इज a line, POQ is a line, ray OR is perpendicular to PQ, QS is another ray, QS is another ray between OP and OR, between OP and OR, prove that between, देखो QS is another ray, okay, between OP and OR, prove that angle ROS is equals to 1/2 angle QOS minus angle POS। फिगर बना लेता हूं मैं आपके लिए, if you need the figure। PQ, OR is given perpendicular to PQ and there's a point S, so this is OS। Give a try। सर समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? सर क्वेश्चन में क्या लिखा है? POQ एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रही है स्ट्रेट लाइन। दूसरा दिया है OR is a perpendicular to PQ, तो OR अगर PQ के परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइन भी दिख रही है। QS is another ray, इधर OS होना चाहिए ना, एक सेकंड लेट मी सी, OS होना चाहिए, OS is another ray, ये इसकी जगह O कर लो, ठीक है ना? क्वेश्चन हमने रीड कर लिया तो पता चल गया ये OS होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे क्या लगा? OS। सर ये R 90 डिग्री है। यस, दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है। दूसरा दिया है OS is a ray between OP and OR, ठीक है? OP और OR के बीच में एक रे है, वो क्या एंगल पे हमें वो पता नहीं है, ठीक है ना? आपको प्रूव करना है ROS जो एंगल होगा वो हाफ QOS माइनस POS होगा। सर ये सारे सर मेरे को आता ही है सर, ये बताओ सर। नहीं, रुको एक बार सबको ट्राई कर लेने दो, फिर हम देखते हैं इसको, ठीक है ना? यस सर, मेरा भी आ गया आंसर। यस सर आ गया आंसर। यस सर। सब लोग एक बार कोशिश कर लो। सर मैं 1 मिनट ले वीडियो बंद कर रहा हूँ। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। शुड वी गो फॉर इट? बताओ आर्यन, कैसे किया आपने? सर बताओ। सर QOS और POS दोनों सम 180 होगा सर। ओके, हाँ ओके, फिर सर QOS और 8 मिनट सर, QOR और POR है ना सेम होंगे सर, 90 डिग्री होंगे। ओके, देख दूं मैं? एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR इज इक्वल टू 90, और आपने बताया एंगल POS प्लस एंगल QOS 180 इज सर भी QOS माइनस POS सर 90 डिग्री होगा। QOS माइनस, नहीं सर नहीं, 1 मिनट सर, 1 मिनट। फिर सर सर कैसे कर सकते हैं, कैसे बताऊं सर मैं? जैसे तुमने लिखा है हिंदी में रीड कर सर लो। फिर सर ये है ना POR का बाइसेक्टर है POS। किसने बोला? अरे सर मतलब सॉरी, POR का बाइसेक्टर है QOS। POR का QOS? अरे नहीं, POS। डिसाइड कर लो बेटा, तुम लिखा क्या है तुमने? पढ़ लो पहले एक बार अच्छे से, क्या लिखा है तुमने? अरे हाँ सर अब बताओ, इसमें बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर दिया ही नहीं, कहाँ से बाइसेक्टर हो गया भाई?
ठीक है ना? तो सर मैंने मैं ऐसा बताऊं? कंसीडर किया था। सर मैं बताऊं सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं देखो पहले मैं बता देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में हम क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है ना? क्या पता तुम लोग कुछ और बता दो फिर कहीं गाड़ी अटक जाए, ठीक है ना? पहले मेरा मेथड सुन लो, उसके बाद तुम लोगों का मेथड हम जान लेंगे, ठीक है ना? अगर मेरे साथ मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर गया तो आपकी मेथड भी बताएंगे, काम आ जाएगी ना, ठीक है? तो देखो सबसे पहले आप क्या कर लो, हमेशा जब भी हम ऐसे लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन करते हैं तो जो सबसे पहली चीज हम करते हैं व्हाट इज दैट, जो एंगल आपको लग रहा है कि काम का एंगल है, जो कि हेल्पफुल हो सकता है कहीं ना कहीं, तो उसको एक वेरिएबल के फॉर्म में मान लो। तो यहाँ पे जो सबसे चीज मुझे जो प्रूव करनी है वो मैं करता हूँ आर को मैं क्या करता हूँ, एंगल एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना? क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल आर को एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना? ओके तो मैं इसको हटा देते हैं हम लोग, एंड लेट्स स्टार्ट विद अजम्पशन। तो हम शुरू करते हैं, एंगल आर क्या है मेरे लिए, एक्स है। अगर एंगल आर मेरे लिए एक्स है, ये वाला 90 था, तो मैं बोल सकता हूँ पी ओ एक्स कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना? आपको कुछ भी नहीं करना है, आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एल एच एस कितना एक्स है, ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। आर एच एस क्या है, लेट्स राइट एलजेब्रा से, हाफ ऑफ क्यू ओ एस कितना होगा, 90 प्लस एक्स होगा, माइनस पी ओ एस कितना होगा, 90 माइनस एक्स होगा। अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, वन वेरिएबल में 2x/2 एक्स हो गया, खत्म, सही है। अब बताओ, अब इससे शॉर्टकट कोई ने बताया तो बताओ, चलो इससे आसान तरीका सुनो, बताओ दीप क्या बोलना चाह रहे हो, तुम्हारी भी सुनो। लॉन्गर वे है। लॉन्ग कट देखो हमको नहीं चाहिए, तुम बड़ी बड़ी मेथड मत बताओ, अपने को इतना याद रहता नहीं और मैथ्स सर कमजोर सेम। सर बड़ा है, बड़ा है। सर बड़ी 90 मेथड है। ठीक है ना? सर यस बेटा। सर क्वेश्चन में ऐसा है कि ओएस एक रे है ओपी और ओआर के बीच में। हाँ, सर तो ऐसा नहीं बोल सकते पीओएस और आरओएस इक्वल है? पी ओ एस और हाँ आर, सर, मैं भी वही बोल रहा था। आई डोंट नो, मे बी 30 डिग्रीज, लेफ्ट ओवर 60। यस सर। तुम लोग तो मतलब क्या इक्वल लेके प्रूव कर दो, 45 यस सर। दैट्स रॉन्ग, ये सर मैंने वही किया था। ठीक है ना? इसीलिए इसीलिए मैंने सबको रोक दिया, मैंने कहा तुम लोग रुक जाओ, अब तुम लोग रुक जाओ, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो उससे पहले सुन लो पहले। इज इट क्लियर? काफी आसान है ना? ये चैप्टर बहुत ही सर आसान है, एकदम लॉलीपॉप, अलजेब्रा के थ्रू अगर एक सोचोगे। मिनट वीडियो बंद कर दूं। यस यस यस, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है ना? चलो एक सेकंड इसे लिख लेना। लिख लो लिख लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन डाउन। द साइड्स ए बी एंड ए सी, द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना? द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी are produced to P and Q respectively, to P and Q respectively. The bisectors of angle PBC and angle QCB intersect at O. Prove that angle BOC is equal to 90 minus half angle. चलो फटाफट फटाफट इसको प्रूव कर लो, कैसे करोगे बताओ। सर डायग्राम नहीं है। सर आखिरी में एंगल ए है या सी ए है? एंगल ए, प्रतीक एंगल ए है।
सर बस पहले सेंटेंस का मतलब समझा दो और प्रोड्यूस टू पीएन की रिस्पेक्टिवली मतलब। प्रोड्यूस्ड मतलब क्या लिखा है देखो, एक साइड, दो साइड्स है ट्रायंगल में, फिगर बना दूं क्या? लेट्स मेक द फिगर, चलो फिगर बनाई लेते मतलब उतना पॉइंट तक एक्सटेंड किया है उनको। हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी ए सी, ठीक है ना। द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल प्रोड्यूस, तो ए बी को प्रोड्यूस करा, ए सी को भी मैंने प्रोड्यूस करा, ठीक है ना। तो पॉइंट पी एंड अ पॉइंट क्यू, पॉइंट पी क्यू तक इसको प्रोड्यूस मतलब उसको लंबा दिया आपने, उसको एक्सटेंड करा, ठीक है ना। अब बाइसेक्टर बना दिया, ये बाइसेक्टर हो जाएगा और दूसरे का बाइसेक्टर ये हो जाएगा और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। अब प्रूव करो, अब कर लो यार। देखो अब आपका, अब आपको करना है, नाउ यू हैव टू डू इट। यस सर। तो थोड़ा टाइम चाहिए क्वेश्चन करने में। करो करो, अरे जितना टाइम चाहिए लो ना तुम आराम से, टेक योर टाइम। सर यस बेटा। सर बाइसेक्टर किसका है, पीबीसी का है क्या, वो जो आपने बनाया ऐसा? क्या लिखा है, क्वेश्चन रीड करो ना। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको आर्यन, हाँ सर आ गया। क्या दिया है? सर पीबीसी का बाइसेक्टर। सर यस यस सर यस। अगर ये सोचे कि अगर जो एंगल सी बी और पी है ना, एंगल सी बी पी, वो अगर एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी हो ठीक है। सकता है ऐसा? कौन सा एंगल, एंगल एंगल सी बी पी हम्म इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी हो सकता है? एंगल ए और एंगल ए सी बी हाँ। हो सकता है, लेकिन मैंने बताया नहीं आपको ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल हो सकता है, बट ऐसा क्यों होगा वो मैंने आपको नहीं बताया। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं आ रहा है सर ये वाला समझ। सर एक मिनट। बिल्कुल सर बोल 2 सकते हैं, मिनट सर। जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों बोल सकते हैं, ऐसा क्यों बोला ये तो हमने, मुझे भी नहीं पता क्यों बोल सकते हैं वो ऐसे। मुझे भी, मैंने अभी तक बताया नहीं है। एक्चुअली मैंने बताया नहीं है, तो उसको मैं यूज करूंगा अभी नहीं। हम्म। सर मैं ट्राई करूँ ऐसा क्यों हो सकता है बताने का? हम्म, नहीं करना ट्राई, वो हम जब डिस्कस करेंगे तब मुझे बताना। तो थ्योरम जब लिखवाऊंगा ना तब ठीक है उसका प्रूफ बताना मुझे, अभी उसका प्रूफ मत बताओ। ठीक है सर। अभी जो मैंने वो ये पूछा है, बोल रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी होगा, वो ये बोल रहे हैं। वो बोल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यस सर ये। सरल भाषा में। चलो अब कैसे होगा वो देखेंगे हम। सर देख, प्लीज बताने दो ना। अरे प्रतीक तुम्हारा दिन आएगा, तुम टेंशन मत लो, वो एज अ थ्योरम अपन पढ़ेंगे तब तुम समझाना मुझे, है ना। अभी उसको इंट्रोड्यूस करके कंफ्यूजन नहीं पढ़ाना है। अब इसको करेंगे कैसे, पहले क्वेश्चन हाथ में जो लिया है इसको देख लेते हैं। देखो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। मान लो ये एंगल एक्स है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना, ये एंगल एक्स है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। या एक काम करते हैं, इसको एक्स नहीं मानते, क्यों नहीं मानते उसके पीछे भी रीजन है। देखो एक्स मानूंगा
क्वेश्चन सेम उसी तरीके से होगा, लेकिन थोड़ा देखने में आपको तकलीफ होगी, आपको ऐसा फील होगा अरे क्या अटपटा लग रहा है। तो हम सर। क्या करते हैं, तो एक्स मान लेते हैं। क्यों, हमें दिया गया है, आर्यन आप तुम सुन लो सिर्फ, ठीक है ना, पहले सुनो पूरा, हाँ सर। सर मत करो बीच में, सिर्फ सुनो बहुत अच्छे से। ओबी जो दिया हुआ है आपको वो एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है पीबीसी का, तो ओबी अगर एंगल बाइसेक्टर है तो वो जो गिवन एंगल है उसको दो पार्ट में कट कर देगा। तो ये एंगल जो है ये एंगल एक्स है और वो वाला एंगल भी एक्स है। इज इट क्लियर? आर्यन तो मुझसे डाउट पूछना, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा उसके बाद, ठीक है ना। ये दोनों एंगल एक्स है। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ ये एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी वाई ही होगा। इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको? मेरी भाषा समझ आ रही है मैं जो बताना चाह रहा हूँ? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब ये वाला जो एंगल होगा ये 180 माइनस 2x होगा। बताओ क्यों? क्योंकि AP जो है वो एक लाइन है। सिमिलरली ये जो होगा ये कितना होगा, 180 माइनस 2y होगा। सबको समझ आ रहा है? भाई एक लाइन है, अगर एक एंगल 2x है तो बचा हुआ 180 माइनस 2x हो जाएगा, अगर एक 2y है तो बचा हुआ 180 माइनस 2y हो जाएगा, है ना। अब मुझे क्या पता है, देखो बहुत ध्यान से समझना, ये वाला जो एंगल होगा BOC ये कितना होगा, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो इन ट्राइंगल BOC एक एंगल x है, एक एंगल y है और एक एंगल BOC 180 माइनस एक्स माइनस वाई। बिल्कुल। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल BOC हो जाएगा 180 माइनस x माइनस ऑफ y। ठीक है, समझ आ गया सबको? नाउ व्हाट आई हैव, एंगल A ढूंढना है, तो एंगल A क्या हो जाएगा, देखो एंगल A प्लस एंगल B, बहुत ध्यान समझना, प्लस एंगल C कितना होगा 180, क्योंकि ट्राइंगल ABC की बात हो रही है। अब एंगल A मालूम नहीं है आपको, एंगल B मालूम है 180 माइनस 2x, एंगल C 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180। 180 से 180 कट गया, बचा क्या, एंगल A इज इक्वल टू 2x प्लस 2y माइनस 180। इज इट क्लियर? ये निकाल के रख लो, ये निकाल के रख लो। अब हमें करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, एंगल A निकाल के रख दिया हमने, एंगल BOC निकाल के रख दिया हमने। अब हमें प्रूव क्या करना है वो देख लो, प्रूव करना है BOC इज 90 माइनस हाफ एंगल है, तो BOC रखा इधर, RHS ले लिया, 90 माइनस हाफ एंगल ए को प्रूव करने निकल पड़े आप। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ, लीनियर इक्वेशन लिख लो, एंगल ए क्या है 2x प्लस 2y माइनस 180, तो क्या लिखा जाएगा 90 माइनस हाफ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 90 कितना हो गया 180 माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। यस, प्रीटी इजी। अब अगर आप फोटो को कंपेयर करो तो भाई दोनों की फोटो सेम है ना, खत्म, LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, सिंपल। सर आखिरी वाला तो एक वापस और बार समझाओ। समझा, यस, तो पूरा ही लास्ट समझा बार ना। समझाओ please। सर लास्ट पार्ट RHS से। देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, सारा का सारा सुन लो, ठीक है ना, एक एक स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ लिखते चलो आप। देखो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, इसको एंगल एक्स मान लिया, ठीक है, तो दूसरा बाइसेक्टर से कितना हो गया, एंगल एक्स हो गया, ठीक है स्वाति? यस, दोनों एंगल सर मुझे एंगल ए वाला समझ नहीं आया, मेरा BOC तक ठीक है। ठीक है। दूसरा ये एंगल वाई है तो दूसरा वाला एंगल भी वाई हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों x प्लस एक्स मिला के 2x हो जाएंगे, तो लीनियर पेयर से 180 माइनस 2x हो जाएगा, y और y लीनियर पेयर से 180 माइनस 2y हो जाएगा। सही है ना? इज इट क्लियर? अब हुआ क्या, मेरे पास दो इंटीरियर एंगल्स हैं 180 माइनस 2x 180 माइनस 2y, तो एंगल ए निकाल सकता हूँ, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, नोन एंगल्स को पुट कर दो तो एंगल ए आपके पास आ जाएगा x और y के टर्म्स में, तो एंगल ए कितना आ गया 2x प्लस 2y माइनस 180 आ गया। ये अलजेब्रा से आ गया, आप लिख लो इसको, यहाँ तक लिखो सारे बच्चे पहले, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। मुस्तफा को पता चल रहा है? मुस्तफा एंगल ए तक लिखना है। एंगल ए प्लस बी करना है, सर एंगल ए तक लिखना है अभी। हाँ एंगल ए तक लिखो, मैं 1 मिनट चार्जर लेके आ जाता हूँ, जल्दी जल्दी कर दिया था इसको, वी डिड टिल एंगल ए। अब एंगल ए के आगे सोचते हैं, अगर हम ट्राइंगल BOC की बात करते हैं तो व्हाट विल बी द एंगल्स नाउ, आई हैव एंगल्स विद मी इज, देखो आई कैन से दैट एंगल OBC इज गिवन टू मी एज x, दूसरा वाला y है और बचेगा BOC, मिला के 180 हो जाएगा, तो BOC यहाँ से निकाल सकते हो 180 माइनस x माइनस y। इज इट क्लियर? श्योर?
इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट अभी मैं क्या बोलता हूँ, तो मुझे Yes. चल गया बीओसी। अब मुझे क्या करना है, 90 माइनस हाफ एंगल ए और बीओसी को इक्वल प्रूफ करना था। तो मैंने बीओसी को एज इट इज रखा, 90 माइनस हाफ एंगल ए को लिख दिया, तो 90 यहाँ पे आ गया, एंगल ए का वैल्यू अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्सप्रेशन को हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्टेंट जो बच गया वो 180 माइनस एक्स माइनस 5 बचा। सो आई केम टू अ कंक्लूजन कि भैया जो बीओसी एंगल है वो मेरा इसके ही बराबर है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। नहीं सर, थोड़ा आपने बता दिया था सर। सर एक सेकंड के लिए स्क्रीन नीचे करो बस। स्क्रीनशॉट लेना पाप है, ठीक है ना, ध्यान रख लो। टेकिंग स्क्रीनशॉट इज सर हो गया। नहीं नॉट सर, अलाउड, पहले देख लेते ना, स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत पड़ती ठीक है ना। हाँ, चलो अब नेक्स्ट, अब क्या बोल सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते ही है, ठीक है ना। देखो अब ये तो बहुत धुआंधार क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। देखो हमें क्या पता है, एंगल क्यू इज सर। ग्रेटर देन एंगल आर। ये सारे सर मैं 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर रहा हूँ ना सर। जल्दी जल्दी जाके आओ। एंगल क्यू ग्रेटर देन एंगल आर एंड एम इज द पॉइंट ऑन क्यू आर। एम इज द point on QR such that PM is the bisector of angle QPR। ठीक है ना, इसको डिस्कस नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन अभी लिख लो और इसको घर पे एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है ना। इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P वेट। on QR meets QR at N, then prove that angle MPN is equal to half of angle Q minus angle R। चलो लेट्स गो फॉर दिस, ठीक है ना। इसका फिगर बनाना जरूरी है, आई शुड मेक द फिगर फॉर यू। एंगल Q जो है वो एंगल R से बड़ा है, तो अगर मैं फिगर को बनाता हूँ, ठीक है ना, तो एंगल R को थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं हम, तो कुछ ऐसा बन जाएगा P Q R। So angle Q is greater than R. We have drawn the figure. Next, M is the point on QR such that PM is bisector of angle QPR। अच्छा, तो PM जो होगा ये बाइसेक्टर होगा एंगल QPR का। नेक्स्ट इससे क्या बोला, इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P, तो P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने, वो N पे जाके मिल रहा है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो एंगल MPN होगा, MPN होगा वो हाफ एंगल Q माइनस एंगल R होगा। इज द क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? पर तो एक और बार ट्राइंगल के बताओ अंदर वो क्या question। लिखा है? क्या क्या है, क्या है? सर ट्राइंगल के अंदर ये सब हो रहा है, वो कैसे पता चला? अच्छा क्वेश्चन है कि ट्राइंगल है या नहीं, पहली बात है ना, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है, ट्राइंगल है ना। तो आप ऐसा सोच लो, क्वेश्चन में लिखा है इन द फिगर, सब झंझट खत्म, ठीक है, इन द फिगर। यस सर। फिर मैंने आपको दे दिया, अब ये फिगर में ऐसा हो रहा है, ठीक है। और अगर हम नहीं भी दिया हो तो हम बोल सकते हैं ना भैया QPR एंगल कैसे बनेगा, ट्राइंगल बनाओगे तो बनेगा ना, नहीं तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसको ट्राई करना एक बार, नेक्स्ट टाइम विल बी डिस्कसिंग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अप्रोच मैंने आपको बता दिया, वो अप्रोच फॉलो करनी है आपको, ठीक है ना। एक्स और वाई लेके करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। यस सर। सर यस बेटा। सर जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें ये जो जैसा है सर PQN, तो फिर सर उसमें ना PQN P और Q सर दोनों है ना 45-45 हो जाएगा सर। ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हाँ सर। ठीक है ना।